हो मेरी कौम के जवानों, अली ने कैसे बताया? अली ने बताया बेगम को कैसे ले जाते हैं, रसूल ने बताया बेटी को कैसे ले जाते हैं। पहले रसूल कदम रखते हैं, बाद में ज़हरा कदम रखती हैं, ज़हरा के कदम पर अली कदम रखते हैं। अरे माँ बहनों सुनो तो फातिमा क्या है, 2 कदम पीछे हट जाए तो इमामत से मिल जाए, 2 कदम आगे बढ़ जाए तो रिसालत से मिल जाए। मगर रिसालत के कदम पे फातिमा ने कदम, फातिमा के कदम पे इमामत ने कदम, ताकि ज़हरा का निशान कदम इतना मुकद्दस बन जाए न जमीन वाले देखने वाले न आसमान वाले। इमाम है वो शरीयत बदल नहीं सकती। सुनो, इमाम है वो शरीयत बदल नहीं सकती। ये फैसला कोई ताकत बदल नहीं सकती। और तुम्हारे तीर है कमजोर, तुम्हारे बारूद है कमजोर, टूट जाएंगे, मगर इमाम की नीयत बदल नहीं सकती। आखिरी जुमला पर्दे का कहते और अपने मौजू को आगे बढ़ाते हुए, ताकि इस उन्वान की लाज तो रख ली जाए कि इस्लाही मजालिस हुई है। पहले अपने घर की इस्लाह करिए, बाद में दूसरे की इस्लाह करिए। पहले अपनी बेगम पे कंट्रोल करिए, बाद में दूसरे पे एतराज करिए। चाहे मौलवी हो, चाहे शायर हो, चाहे मर्सिया खान हो, अहले बैत ने बताया पहले अपना घर दे फिर दूसरे का घर दे। और बात यहाँ तक आ गई, जब आ रहे थे तो तरतीब ये थी, मगर अब जो मुबाहिले में बैठे तो अब तरतीब बिल्कुल अलग हो गई। अली को आगे बिठाया, अली के पीछे रसूल बैठे, दोनों बच्चों को लेके, उनके पीछे फातिमा बैठी। अरे कमाल की बात है भाई, खुदा की कसम नस्लों तक याद न रखा तो मैं भी खिताबत छोड़ दूं। या रसूल अल्लाह, जब आ रहे थे तो अली सबसे पीछे, जब आपने बिठाया तो अली सबसे आगे। कहा मैंने मैदान मुबाहिला में अहले बैत का घर बनाया है, दरवाजा आगे होगा। दूसरा मसला जोगीपुरे में जवानों पर ईमान बचाना है। अब तारीख का नसीब भाई, इसकी क्लिप बननी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। जब एक लड़का नामहरम को देख के अपनी नजरें नीची करता है तो ये नजरें नीची नहीं करता, ये अल्लाह का सजदा करता है। अरे भाई आज हमारी मजलिसों में हो क्या रहा है, इस बात का समझना आप पे वाजिब और जरूरी है। और बाद में मैं तर्जुमा करता हूँ। वाजिब और जरूरी इसलिए है कि समझ के जाइए। बताइए जोगीपुरे में इस वक्त कितना मजमा हो? उससे पहले मैं एक जुमला कहूँ, मौलाना वसीम साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बेहतरीन आलिम दीन है। इन्होंने आलिमों को एक सबक सिखाया। अब इस पे तो आप कयामत तक लाद देंगे तो आपको सबक नहीं सिखाया इन्होंने।
हम जैसे आलिमों को सबक सिखाया, इन्होंने मौलवियत भी की और तिजारत भी की, ताकि हर आलिम को सबक दे दिया जाए, कमा के खाओ, हराम का ना खाओ। ऐसी पढ़ते हैं कि मौला अली सुन लें आपका नाम। अभी माशाल्लाह बहुत मजलिसें होंगी और बहुत जाकिर भी हैं, तो अगर मैं हाथ जोड़ के कहूँ मुझे ही पढ़ने देखो, मैं आपको नाराज नहीं करता, ये तो आपकी मोहब्बत है जो आप इस तरह मुझे सुन रहे हैं, वरना मैं तो दरवाजा मौला अली का और आपका नौकर हूँ। मगर जुमला आप सुनिए, आजकल ये चल रहा है थोड़ी देर के लिए, एक मैसेज देता है पूरी मजलिस को, होंगे तकरीबन 15-20 हजार, जो कि 1.5 लाख, चलिए 2 लाख मान लीजिए। अब ये बताइए मजलिस में कितने हैं? ये मजलिस में कितने हैं? मेरी कौम के जवानों, अगर अपने घर छोड़कर इस शदीद गर्मी में मजलिसों के लिए आए हो तो हंसी मजाक में वक्त जाया ना करो। मजलिसों में आके बैठो, टेंट में बैठने के लिए नहीं आए हो, हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हो, ना महरम से हंसी मजाक की जगह नहीं है ये अपनी सदा की जगह है। जब आ ही गए हो, मगर ये तो हो रहा है मोहल्लों में मजलिस होती रहती है, हमारा जवान गलियों में है, चेहलों में मजलिस होती रहती है, हमारा जवान गलियों में है। आखिर वजह क्या है कि हमारा जवान मजलिसों से दूर होता चला जा रहा है? इस पे गौर करिएगा खुदा की कसम। और मेरे जवानों, अगर मुझे मेरी बात बुरी लग जाए तो मुझे गाली बड़ी तकड़ी सी दी, मतलब छोटी मोटी तो मेरे भी लगने वाली भी है, क्योंकि इतनी मोटी खाल पहले से मेरी है कि छोटी मोटी गाली नहीं लगेगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने गाली को क्यों कहा, अगर किसी को बात बुरी लगे तो वो जरूर गाली दे, इसलिए कि मौला अली ने फरमाया जिसकी बारगाह में हो, अगर तुमसे मुनाफिक भी राजी रहे, जालिम भी राजी रहे, गलत आदमी भी राजी रहे, बातिल भी राजी रहे, तो समझ लो तुम हक पर नहीं हो। मजलिस का मतलब है सोचना, मजलिस का मतलब है गौर करना, मजलिस का मतलब है फिक्र करना, मजलिस का मतलब है अपने को हुर बनाना, मजलिस का मतलब है अपने को चेंज करके जाना, मजलिस का मतलब है अपने किरदार की तब्दीली। ये हमारे जाकिरों ने बड़ा छोटा मकसद बताया आपको, मजलिस क्या नहीं सवाल।
मजलिस का? पहली तो बात ये बताइए और बताइएगा जोर से, अगर आप अपने बिस्तर पे रात को लेट के कहें या हुसैन, सवाल है या नहीं? नौहा सुन के आंसू बहा दे, सवाल है या नहीं? दिल में सोच के बोले, सवाल है या नहीं? तो फिर जोगीपुरे की मजलिसों की क्या जरूरत है? इतने आलिमों को बुलाने की क्या जरूरत है? ये 4 दिन गर्मी में मरने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है मजलिस सवाब के लिए नहीं है, मजलिस जनाबे ज़ैनब ने इसलिए रखी थी कि जितने भी जाहिल आए उन्हें आलिम बनाओ। मेरे जवानों, दाद तो आप बहुत देना। माशाअल्लाह मेरे बाद मेरे से बड़े बड़े जाकिर हैं और बड़े बड़े खतीब हैं, अल्लाह उनको आबाद साथ रखे। और ये भी याद रखिए, ये आजकल कुछ जाकिरों का जब चला है ना कि जनाब किसी को, अरे फला साहब को तो इतनी दाद मिल रही है, फला साहब को तो इतना मिल रहा है, और वो तो हमारे मजहब के भी नहीं है, तो ये बातें ना निकाला करें। खुदा की कसम ये गलत बातें हैं किसी के मुताल्लिक कहना। ये तो शराब है मोहब्बत हुसैन का, किसी के भी दिल में जल सकता है। हम मेरे बाद मेरे भाई शब्बीर वारसी पढ़ेंगे, आप मेरे से ज्यादा आइए, उनको सुनिए और उनकी मजलिस में बैठिए, और किसी जाकिर के या किसी के चक्कर में आपको आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारे मौला का किरदार इतना आदी है। किसी की मीरास नहीं है। शियों ये जहन में से निकाल दो कि अली तुम्हारी मीरास है। ना अली शियों की मीरास है, ना अली सुन्नियों की मीरास है। अली हर शराफत की, सही बात। दिल को वसी कीजिए, दिल को चौड़ा कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिर वहीं आ जाता हूँ और फिर असली वजह बताऊं कि अली का दीन क्या है, अली का मजहब क्या है। जिसकी बारगाह में आए हो जरा उसकी 2-3 बातें तो याद करके चले जाओ, ताकि मजलिस मुहर्रम आएगा, जवान गलियों में खड़े हैं, मजलिसें यहाँ होगी, 1.5 लाख का मजमा है, यहाँ मजमा 5,000 का होगा या 10,000 का होगा, इतवार में भी हो जाए 15,000 का होगा। मगर सारे, मैं ये भी कहता वो गलत काम कर रहे हैं, माज़अल्लाह, मैं उनकी नियतों में शक नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो सोचे कौन सी चीज है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही है। सोचना, ये सोचना होता है, ये सोच, ये कौन सी चीज है जो तुम्हें फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। जनाबे मूसा का जमाना, एक बहुत बड़ा आबिद जनाबे मूसा ने पूछा तुम्हारे क्या हालात हैं मियाँ? जैसे मौलवी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे क्या हाल है। अब वो भी कड़वा था, कहने लगे तुम्हारे साथियों से अच्छे खुदा की कसम, कभी कभी कैसे कैसे आदमी मिल जाते थे। जनाबे मूसा का सहाबी क्या कहता है, अपने पे फिट करिए मजलिस, दूसरे पे पढ़ने पे दाद लेना और काम है, अपने ऊपर फिट करो मजलिस को पूरी को। अब वो सुन लीजिए क्या कैसे हालात है। कहा जब तक तुम्हारी मानता था, नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, जो तुम कहते थे वो करता था, हालात बिगड़े हुए थे। और जब से अपनी माननी शुरू कर दी, दिल में आया नमाज पढ़ी, दिल में आया नहीं पढ़ी, दिल में आया रोजा रखा, दिल में आया नहीं रखा, दिल में आया ज़कात दे दी, दिल में आया नहीं दे दी। मैं अपना कारोबार देखता हूँ,
मैं अपना काम देखता हूँ, मैं अपनी तिजारत देखता हूँ। न बुखार, न नजला, न कैंसर, न शुगर, न बीपी, न हार्ट, न इक्तिसादी परेशानी। और इधर वो जो आपके साथ नमाज रोजे में लगे हुए हैं। अब जनाबे मूसा के दिल में लग गई बात ये। उन्होंने जाके अल्लाह से कहा, परवरदिगार, आज एक तेरा नालायक बंदा मिला था और वो तेरी दी हुई भीड़ को, मैंने जो भी बड़े में जुमला कहा, तेरी दी हुई भीड़ को, खुदा की कसम इस जुमले में मजलिस हो गई अगर आप समझ लें, तेरी दी हुई भीड़ को तेरी मोहब्बत समझ रहा है। होते हैं ना ऐसे, अल्लाह हम पे तो बड़ा मेहरबान है, किसी चीज की कोई कमी नहीं और नमाज भी नहीं पढ़ते। और ये 4 दिन लोग जो भी पूरे में मजलिसों में बेचारे टेंटों में पड़े गर्मी में, इनके हालात खराब और मैं मिनिस्टर, मेरे हालात बड़े अच्छे। अल्लाह से कहा, परवरदिगार ये माजरा क्या है? जनाब परवरदिगार ने कहा, मूसा वो बीमार है। भाई डॉक्टर साहब आप इस मसले को जल्दी समझिए, क्या मूसा वो बीमार है? अब मूसा कहने लगे, परवरदिगार वो तो कहता मेरे कोई बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप बताइए मेरे को, बीमारी कौन सी खतरनाक है जिसका पता चल जाए? क्या जिसका पता न चले? नहीं, सुन लीजिए, जिसका पता चल जाए वो खतरनाक है। ये जो दर्द उठने लगता है ना कभी कभी, इस दर्द को अज़ाब न समझना, ये रहमत है। ये तुम्हें मुतवज्जे कर रहा है कुछ बीमारी है। अब अगर आप न बोले तो मुझे खुदा की कसम एक आदमी से शिकायत हो जाएगी। क्या मूसा वो बीमार है मगर उसको अपनी बीमारी का एहसास नहीं है? परवरदिगार कौन सी बीमारी में है? अब सुन लीजिए जवाब उन लोगों का जो फर्शे आज़ाद तक क्यों नहीं आते। लोग चाहते हैं आए, नहीं आते। तो मूसा से अल्लाह ने कहा कि असल में हमने इसके दिल से अपने जिक्र की लज्जत को निकाल दिया है। इससे नहीं खुदा की कसम, जो टेंट में भी बैठे हैं ना, उनसे भी दाग ले लूंगा। क्या खुदा की कसम अल्लाह क्या कहता है? ए मूसा, मैंने अपने जिक्र की लज्जत को इसके दिल से निकाल लिया। इसे गीबत में मजा आता है, इसे हसद में मजा आता है, इसे चोरी में मजा आता है, इसे कौन को लगवाने में मजा आता है, इसे मजलिस में मजा नहीं आता, इसे मस्जिद में मजा नहीं आता। और उसकी वजह यह है कि इसकी ग़िज़ा पाक नहीं है। पूरी मजलिस सुन लिया आपने? क्या इसकी ग़िज़ा पाक? तो अगर तुम्हारा मजलिस में आने को दिल ना चाहे तो अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। चेक करो, इसलिए कि नजीस ग़िज़ा का पहला असर ये होता है कि वो हक सुनना नहीं चाहता, वो हक बोलना नहीं चाहता। ना वो हक बोलता है ना वो हक सुनता है। मैं बताऊं आपको ताकि ये मजलिस तारीफी हो। जनाबे ज़ैनब कूफे का बाजार सदके के खजूर लोगों ने फेंकना शुरू किए। जैसे ही फेंके जनाबे ज़ैनब ने बच्चों के मुंह में उंगलियां डाली। मसाइब नहीं है, आज तक ऐसा फजाइल मिंबर से कह दावा करके नहीं सुना होगा। निकाली, करा दी। अच्छा पहली तो बताइए ये कौन से बच्चे थे जिन्होंने खाया था? ये अहले बैत के बच्चे नहीं थे। बस यही मेरी मजलिस का मकसद है। जवानों सुन,
ये जो सदके के खजूर खा लिए थे, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, उलमा के बीच में कह रहा हूं, आले मोहम्मद के बच्चों ने नहीं खाए। इसलिए कि आले मोहम्मद के बच्चों को तो पता है कि सदका हराम है। आया चलिए भाई, सदका अहले बैती पे तो हराम है, लेकिन ये जो सहाबियों की औलाद है इन पे तो खजूर हराम नहीं है। कहा मैं उस अली की बेटी हूं जिसकी तलवार नस्लें देख के चलती थी। अब भी चुप रहेंगे सदा भाई, एक हाथ न रहे खुदा की कसम। क्या मैं उस अली की बेटी हूं जिसकी तलवार नस्लें देख के चला करती थी। मैं इन मौलवियों को जानती हूं, मैं इन मुफ्तियों को जानती हूं, मैं इन मौलवियों को जानती हूं, मैं इन हराम खाने वालों को जानती हूं, मैं तारीफ दानों को जानती हूं। खाएंगे ये, लिखेगा हमें। मैं जानती हूं खाएंगे ये बच्चे, लिखेंगे। अहले बैत ने इस्तेमाल किया तो मैंने कहा बीबी तुमने, जिसने खा लिया था उसने खा लिया था, तुमने तय क्यों करा दी। बस जोगीपुरे में आने वालों, अपने घर ये मेरी तरफ से तोहफा ले जाना और सलाम करना करोड़ों अली की बेटी को। मसाइब नहीं है, मसाइब को पढ़ूंगा इंशाल्लाह दिल लगा के, मगर सुन लीजिए पहले। मैंने कहा बीबी क्यों निकाल दिया आपने। आप खाएंगे ये, लिखेगा हमें। मैंने कहा फिर भी इनको खाने देती। अब सुनिए, तुम कसम खाओ ना बोलने की, मगर ज़ैनब की सीरत अगर तुम्हारे हलक से दाग ना दे दे, चूंकि मेरी बात नहीं है, बीबी ज़ैनब की बात है, अली की बेटी की बात है, आलिमा गैर मुअल्लिमा की बात है, साहिबा गैर मुफाहमा की बात है, आलिमा कुरान की बात है, अकीदा बनी हाशिम की बात है, शरीकतुल हुसैन की बात है, यजीद का तख्ता उलटने वाले उसकी बात। अभी तक जितनी बात 4 दिन में दी है आपने, हर आदमी सबूत देगा। मैंने कहा शहजादी क्यों निकाल दिए खजूर। का अभी तक हमने, बिल्कुल आसानी से कहता हूं, अभी तक हमने करबला का मार्का जीता है, अभी शाम का मार्का बाकी है। नहीं 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 भाई, अभी हमने करबला जीती है, अभी शाम का मार्का बाकी है। अगर बच्चों के पेट में नजीस ग़िज़ा चली गई तो हक कहने की ताकत। कुछ तो बड़ा हो रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मगर ये नाज़िम ऐसा है, ये दिखता नहीं है।
ये घंटा होते ही मेरा घंटा बजाते भी नहीं थे। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी हमने मालिका करबला जीती है, शाम का मालिका नहीं जीता है। इसलिए अगर बच्चों के पेट में नजीस ग़िज़ा चली गई तो ये हक बात नहीं कह पाएंगे। अब अगर तुम्हारे गांव में जोगीपुरे से जाने वालों कोई झगड़ा हो, एक जालिम हो, एक मजलूम हो, और तुम मजलूम के हक में न बोल सको तो अपने घर की ग़िज़ा जाएगा। नहीं गौर से बोलिए, अपने घर की ग़िज़ा चेक करो। कोई मैंने ऐसी चीज को नहीं खा ली जो मैं हक बात नहीं कह पा रहा हूँ, मैं अली अली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अली का नारा नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं अली की मजलिस में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अली के फदाइल पे बोल नहीं पा रहा हूँ। ओ भाई जरा एक सलावत मिल के पढ़ना मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए, ये मेरी कौम के जवानों सुनो, आज तुम्हारी पहचान जो पूरे वर्ल्ड में हुई, जो पूरी दुनिया में हुई, वो तुम्हारी हकगोई की वजह से हुई। कहां गए मलंग, कहां गए अखबारी? लानत नहीं करना है, हिदायत की दुआ करना है। मेरा कोई झगड़ा नहीं है अपने भाई मलंगों से, और ना मेरा झगड़ा अपने भाई अखबारियों से। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, मगर अली हिदायत दे, अली सीधे में रास्ते में लेके आए, अली उनको
जिंदगी दे मगर सही वाली जिंदगी दे। आज इज्जत मलंगों से न मिली, आज इज्जत अखबारियों से न मिली, उसी मुजतहिद से मिली, उसी आलिम से मिली। और 4 दिन तक और 2 दिन तक दाद देते रहना। कितनी इज्जत मिली, कितनी इज्जत मिली कि जो लोग तुम्हें काफिर कहा करते थे, जो लोग तुम्हें काफिर कहा करते थे, मेरा सुन्नी भाई, मेरा मरने को दिल चाहता है उसके ऊपर यूट्यूब पे कहता है कि अगर ये अहले तशय्यो न होते तो हकीकी इस्लाम। जुमला मेरा भी तो सुनिए। वो कहता है अगर ये अहले तशय्यो न होते तो आज के जमाने में हकीकी इस्लाम न बचता। मैंने यूट्यूब को बंद करते ही फौरन कमेंट लिखा, मियां आज की बात हो रही है, खैबर में भी हम नहीं बचाया था, आज भी हम नहीं बचाया। अब हमारे अखबारी और मलंग भाई कहते फायदा क्या हुआ। मैंने कहा फिर यूट्यूब की दूसरी क्लिप सुन। एक सुन्नी जवान कहता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा कोई मुसलमान न पढ़ाए शिया के अलावा। अब देखता हूं जो टेंट में भी बैठे हैं वो कैसे काम हो जाते हैं। क्या कहता है कोई मेरी नमाज़े जनाजा न पढ़ाए अगर मर जाऊं शिया के अलावा। क्यों? इसलिए कि जो नमाज पढ़ाए उसका जिंदा होना जरूरी है। अल्लाह सलामत रखे तुम जवानों को। क्या उसका जिंदा होना जरूरी है। अब तारीख अपने आप को दोहराती है। एक बड़े सहाबी के बेटे ने एक गुनाह कर दिया, दरबार में उसे सजा देने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा तो उसने कहा सहाबी के बेटे ने मुझे सजा वो दे। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब मेरे पास बहुत 10 मिनट बाकी है, कुल ठंडा होने वाला है। अगर ये भाई नसीम की कुछ पड़ोसी कर दूं तो सब में पड़ जाएगा क्या? पड़ेगा तो फिर सलावत ऐसी पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तुम किस बुलंदी पे पहुंच गए? किस वजह से? मर्जियत की वजह से। एक दूसरे हक गोई की वजह से। हक गोई कब आती है? जब रिदा हलाल हो। मजबूत रिदा ना खाइए। ए मौला, तुम्हारी बारगाह में ये इतना बड़ा मजमा आया, जरा इस मजमे को मौला अली आप ये तो बताओ कि कहां खाएं और कहां ना खाएं। अब मैं 45वां खत पढ़ रहा हूं मौला अली का, नहजुल बलागा से 45वां खत पढ़ रहा हूं मौला अली का, जो लिखा उस्मान इब्ने हुनैफ को। भाई अगर किसी का फिट हो जाए तो दाद ना रोके वो, हाँ दाद नहीं रोकेगा वो, नहीं उड़ा दीजिए उधर को। और फिर उसे जब जोगीपुरे से जाना तो अपने को बिल्कुल बदल देना, ताकि अली तुम्हें जोगीपुरे से गुरु बना के भेजे। आप अपना सुनिए, उस्मान इब्ने हुनैफ मौला अली का आमिल बसरे में है, उसकी दावत की एक जवान ने दावत करके बेहतरीन रंग बिरंगे खाने, एक से एक कीमती खाने। मेरे मौला को पता चला मेरा आमिल एक रईस आदमी के यहाँ दावत पे पहुंचा। मैंने हवाला दे दिया, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो मैं जाके चेक कर लें। 45वां खत उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम मौला अली ने लिखा। जोगीपुरे से मैं बता रहा हूँ आपको, आज से कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, बस यही मजलिस में पता चल गया, पूरी मजलिस कामयाब है। मौला अली ने कहा कि मैंने सुना है कि तुझे एक रईस आदमी ने दावत पे बुलाया था और तू रंग बिरंगे खाने वहां जाके खा रहा था। मासनन तो अन्ना का तुजीबो एला ताम कौमिन आएदुहुम मजफूफुन व गनियुहुम मजफूफुन। मेरे चाहने वाले को चाहिए कि ऐसी दावत में न जाए जहां गरीब को भगाया जाए, इसको बुलाया जाए। अली ने क्या कहा कि ऐसी दावत में न जाना जिसमें गरीब को तो भगाया जाए और रईस को हाथ जोड़ के बुलाया जाए। अब ये दावत ही नहीं है, अगर तुम्हारी नियाज की भी हालत यही हो, गरीब को नहीं बुलाएंगे। अगर तुम्हारी 22 रजब की भी हालत यही हो, अगर तुम्हारी दस्तरखाने इमाम हसन की भी हालत हो और जुमला संभालिए, और अगर इफ्तार पार्टी भी ऐसी हो, ये मौलाना अज़दार हुसैन मेरे बच्चे ने रोजा रखा, अब आप चूंकि हल्के फुलके तो मौलवी है नहीं, और मौलाना बस सारे मौलवियों में आप ही को बुलाया और बाकी दिल्ली के सारे छठे में लोग हैं, मतलब हल्का फुल्का दौलत के लिहाज से है ही नहीं कोई। और मैं भी अमामा लगा के तबा लगा के, अब आज तो मौका मिला परखानों में बैठने का। आज तो मौला उधर से लोगों ने सलाम करना शुरू किया, इधर से अली ने लानत पढ़नी शुरू हो गया। पहली तो बात यह आपसे
तब कहा मौला ने 2 करोड़ की नियाज दिलवा। बताओ किस दिन मौला ने कहा? एक जगह बता दीजिए। अब हो सकता है बाद में आने वाले साकिरीन मेरी ही मुखालिफत में खड़े हो जाए, क्योंकि कुछ को कुदरती बीमारी होती है बोलने की, तो वो अगर आएंगे बेचारे बोलते रहेंगे, उनको किताब दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन बीमारी तो है। मौला अली ने नहीं कहा 2000 की दिलवा, मौला अली ने कहा 40,000 की दिलवा, मौला अली ने नहीं कहा 50,000 की दिलवा। दौलत का रोग अली पे नहीं पड़ता, दौलत का रोग माविया पे पड़ता है, अली पे नहीं पड़ता। इसलिए कि जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो, जिसने दुनिया को तलाक दे दी हो। अब मैं आपको वजह भी बता दूं तलाक क्यों दे दी, और ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए अली ने दुनिया को तलाक क्यों दे दी। तो ये बड़ा आसान सा मसला है। आप डिक्शनरी में जाके चेक करिए दुनिया के माना क्या है और अली के माना क्या है, और इसी मजलिस में बताऊंगा कि माविया को अली से दुश्मनी थी क्यों। अब दोनों चीजें बतानी जरूरी है ना। पहले तो अली ने तलाक क्यों दी वो सुन लीजिए। दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत। जवानों, दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। वो जो खड़े हैं गलियों पर, वो जो खड़े हैं वो सुने क्या कहा। अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला मर्द हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगाता। सुनिए भाई, जो आला मर्द हो वो नीच औरत को मुंह नहीं लगाता। अब माविया को क्यों दुश्मनी थी अली से वो सुन लीजिए। अब्दुल फरीद अहले सुन्नत की किताब है, उसमें माविया कहता है अब दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है। अब बिना बोले वो कयामत तक नहीं बोलोगे। अली ने आपको मना किया ऐसी दावत में न जाना जहां गरीबों को पकाया जाए, रईस को बुलाया जाए, अपने बेटे का वलीमा बना करके पहले लिस्ट बना गरीब कितने हैं, ताकि अली मेरी शादी में आ सके। जहां से गरीब को भगाया जाए अली उसकी शादी में नहीं आते। जिस महफिल में रईस को बुलाया जाए, गरीब को दावतनामा भी न दिया जाए, तो उस महफिल में भी अली नहीं आते। जिस कसीदे को गाने की तरफ से पढ़ा जाए,
उस महफिल में भी अली नहीं आते। और अब बड़ी कड़वी तबलीग कर रहा हूं, महफिलें अदब सिखाती हैं। जो 60 साल के शायर हैं, जो बेचारे 70 साल के शायर हैं, जो बड़े मोतबर शायर हैं, उनको स्टेज पे आगे बिठा दिया जाता है। और आजकल के ये छोटे छोटे लौंडे जो शायरी कर रहे हैं, वो सबसे आगे खुद आगे बैठ जाते हैं, उन बेचारे बुजुर्गों को पीछे धकेल देते हैं। जो महफिल बुजुर्गों की तौहीन कर दे वो अली की असीदा इस तरह पढ़ कि अगर अली महफिल में हो तो अली के सामने पढ़ सके। सीधा पढ़। अब मैं वो हदीस का तर्जुमा करके ये सारी बातें अली क्या कह रहे, नियाज बड़ी महंगी नियाज, मैं ये नहीं कहता ना दिलवाइए आप, जिस अल्लाह ने जितना आपको दिया है उतना दिलवाइए, लेकिन उसूल याद रखिए, सबको बुलाना है, गरीब को बुलाना। दूसरा मसला, जब जोगी बुरे आओ तो मेरी गुजारिश है अंजुमन से, जो कमेटी है, मजलिस मैंने पढ़ दी, कमेटी से गुजारिश है कि दरवाजे पर मौला अली की एक ज़ियारत लगा दे, हिंदी में भी लगा दे, अंग्रेजी में भी लगा दे, अरबी में भी लगा दे, ताकि आदमी रोजे में बाद में जाए, इजाजत पहले ले। मैं चेक कर रहा था, कोई ज़ियारत नहीं है, एक से लगी है, अगर लगी है तो अल्लाह आपको आबाद रखे। लेकिन अगर वो, मैं चाहता हूँ पूरे मेन गेट पे बड़े शीशे के साथ इजाजतनामा, इजाजत ले और वो ज़ियारत पढ़े, अली के पास बाद में जाए, पहले सलाम करे। मैं क्यों कह रहा हूँ सलाम करे, सलाम करके ही तो बताएगा मुर्दा के पास नहीं आया। ज़ियारत का नाम है, ज़ियारत भी बताता हूँ कौन सी लगे, ज़ियारत अमीनुल्लाह, नाम बोलिए, एक और बोल दीजिए, ज़ियारत अमीनुल्लाह। ये अमीनुल्लाह सर्च करना मेरी कौम के जवानों, रोज पढ़ो मेरी माँ बहनों, ज़ियारत अमीनुल्लाह, चूंकि रिवायत में मौजूद है, जब कोई आदमी अली की ये वाली ज़ियारत पढ़ता है, ज़ियारत अमीनुल्लाह, तो फरिश्ते आते हैं, लिख के ले जाते हैं, फला आदमी ने आज मौला अली की ये ज़ियारत पढ़ी, ये ज़ियारत ले जाके ये पर्चा रसूल को देते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे भाई को आज इस मोमिन ने ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ी है। रसूल अपनी मोहर लगाते हैं, मोहर लगा के कहते हैं इसे 7वें आसमान पर रख दे, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके 7वें आसमान पर रख दी जाती है। अब जितनी भी आपने पढ़ी, फरिश्ता फोल्ड करता है, मोहर लगाता है, रख देता है, मोहर लगाते देने नबी रख देते हैं। अब ये काम कब आएगी वो सुन लीजिए, खुदा की कसम बड़ी नूरानी मजलिस हो जाए, अगर ये नाम याद कर लीजिए मेरी माँ बहनों, मजलिस ज़ियारत मोबाइल में सर्च करो, गौर करो, लिखी भी है मौला अली के रोज़े पर नजफ में भी, यहाँ भी तुम्हारे मोबाइल में भी है, ज़ियारत अमीनुल्लाह, रसूल मोहर लगाते, फोल्ड कर देते। जब आप मर जाते हैं, अली का बेटा आके आवाज देता है, और रसूल पूरा का पूरा गड्ढा देते हैं फरिश्ते को, जा उस मोमिन की कब्र में ले जा, और ले जाके उसे दे कि ये वो ज़ियारत है कि तू अली की पढ़ा करता था, और आज उसका शरफ ये है कि इमाम ज़माना ने अपने लश्कर में शामिल करने के लिए तेरे लिए सवारी भेजी है। क्या भेजी है तो बताइए, कौन कौन है जो खुद जाना चाहता है इमाम ज़माना के पास, और कौन ऐसा है कि जो इमाम ज़माना बुलाए, सवारी भेजें, तुझे मेराज कराएं,
तुझे सिपाही बनाए तो वादा करो पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? कौन सी ज़ियारत? और रिवायत में मौजूद है क्या अली की ये ज़ियारत पढ़ के तू मान के तो दे। अल्लाह कहता है मैं कोई तुम्हें रद्द नहीं करता। ताबीर गड्ढे वालों के बाद में जा, पहले क्या भाई, पहले ये पर ज़ियारत अमीरुल्लाह, उसकी शुरुआत यहीं से। और ये तो हमारे भाई बातें साहब को काफला ले जाते हैं तो सब पहले वही ज़ियारत पढ़ते हैं। कई जाते हैं मौला जी की, मगर मैं एक ज़ियारत का तारुफ करा रहा हूँ। ज़ियारत जोर से बोलिए, इस तरह सलाम कहिए, अस्सलामु अलैका या अमीर अल्लाह, ऐ ज़मीन पर अल्लाह के अमीन, तुझ में हमारा सलाम हो। चलिए मैं ज़ियारत के बात करूंगा तो दूसरे जाकिरों का हक कटेगा। हक़ अलीयन अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर अली का हक ऐसे ही वाजिब है जैसे बेटे पर बाप का हक वाजिब है। अली कौन है? जोर से बोलिए, बोलिए भाई, अली तुम्हारा बाप है। अली मुसलमान का जो भी तुराब से बना, अब इससे जुमला में नहीं कर सकता, उसी का बाप अली है, अबू तुराब है, तो अली हम सबका बाप है। अगर बाप नाराज हो जाए तो नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है। अगर अली नाराज हो जाए तो ये इबादत काबिल कबूल। बस मेरी मजलिस के दो खुलासे थे जो मैंने कर दिए। एक तो कौन सी दावत में जाना, एक नियाज दिलवाना तो गरीबों को बुलाना। नियाज दिल के पिछले साल भी मैसेज किया था मैंने, नियाज दिलवाना तो कुरान खुद भी पढ़ना, बैंक में हाथ दे के खड़े ना होना। मौलाना साहब मैं 500 की बर्फी ले आऊं, जरा नियाज दे दीजिए। तू ठाकुर की औलाद है, तू नवाब की औलाद है, तू मिनिस्टर है। ए मौलवी साहब तुम देखो नियाज, अरे यार तू खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं पढ़ सकता, बिस्मिल्लाह पढ़ ले। खुदा की कसम सोगी पूरे से कोई ना चाहे जब तक ज़ियारत अमीरुल्लाह ना पढ़ ले। नहीं जाना तुम्हें, आज ही से शुरू कर दिए। अपने मौला को सलाम करके जा। कौन मौला? ज़ैनब का बाप। कौन ज़ैनब? जो मौलाना लोग हैं खुदा की कसम को सब पीट लेंगे। जो मैं अरबी का जुमला पढ़ रहा हूँ, शाम गरीबा में सबसे ज्यादा जिस बीबी को मारा गया उसे ज़ैनब कहते हैं। अब इसके आगे मसाइल पढ़ने की जरूरत है कुछ? कोई बगैर पुरसे के ना जाए। पिछले 3 साल पहले जो मसाइल अधूरा रह गया था वो सुना रहा हूं आपको। कुछ हादसा हो गया था, उसमें रह गया था, सुन लीजिए। रिवायत कहती है सबसे ज्यादा शाम गरीबा में, मैं रुकता हूं, अल्लाह आपको रोने की ताकत दे, ताकत समेट ले मेरी माँ बहने, जहां जहां भी मजमा है, जहां सबसे ज्यादा जिस बीवी को मारा गया उसका नाम ज़ैनब है। अब कितना मारा गया, अगर मैं मसाइब ना पढ़ूं तो आप मर जाए खुदा की कसम। क्या कितना मारा गया? सुनिए, मक्तल का लफ्ज़ है, अतिसवद्दा मतनुहा मिनज़्ज़र। ज़ैनब के सर पे इतने नेज़े मारे, ज़ैनब के सर की खाल काली हो गई। सर पीटना आज यहाँ। ज़ैनब के सर की खाल काली हो गई थी। क्यों हो गई थी? कभी सुना आपने? कभी
कभी सकीना को मारा शिमर ने, ज़ैनब पहुंच गई। कभी रबाब को मारा, ज़ैनब चली गई। उम्मे कुलसूम को मारा, ज़ैनब चली गई। शाम गरीबा में ज़ैनब लहूलुहान। देखिए अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं मतलब सुनाता हूं आपको। मतलब क्या? ज़ैनब का लहू हुसैन कैसे बर्दाश्त करे, हुसैन का लाशा कैसे बर्दाश्त करे? ज़ैनब लहूलुहान है। ज़ैनब को कितना ख्याल, हुसैन को कितना ख्याल है ज़ैनब और सकीना का। 9 मुहर्रम है, शब आशूर है, रात का सन्नाटा है, अब्बास पहरे पे है, अब्बास बीवियों के खेमे का पहरा दे रहे हैं और सहाबा खेमे के अंदर हैं। क्या अचानक अंधेरे में कोई शख्स निकला और वो खेमे के सामने से कुछ उखाड़ा, ऐसे ऐसे उखाड़ा, ऐसे उखाड़ा, ऐसे। इस अली के शेर ने आवाज दी, कौन? हुसैन ने कहा, तेरा आका। अब्बास तेरा आका हुसैन। आका आप क्यों निकले और आपका बताइए कि आप ये उखाड़ उखाड़ के क्या डाल रहे हैं? मर जाओ मर जाओ मर जाओ। जब घर भी जाना जोगीपुरे की इस मजलिस को सोचना, वीडियो में जरूर देखना जब रोना ना आए। अब्बास ने पूछा, मौलाना आप क्या उखाड़ के डाल रहे थे? खेमे के सामने कुछ कांटेदार दरख्त थे, मैंने इसलिए उखाड़ दिए। जब शामे गरीबा में मेरी सकीना यहाँ दौड़ने लगे, उसके पैर में नहीं, सब सीखना है तुम्हें। ऐसा सोचना है जैसे शामे गरीबा है आज जोगीपुरे में। क्या कहीं सकीना के पैर में कांटा न चुभ जाए, ज़ैनब के पैर में कांटा न चुभ जाए। जो ज़ैनब और सकीना के कांटे बर्दाश्त न करे, वो ज़ैनब को लहू लुहान दे गए। कूली कहता है मुख्तार के दरबार में, जब मुख्तार ने कूली को बुलाया और शिव को, और बुला के कहा, बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया? तो कूली अशीम कहता है, मुख्तार बर्दाश्त न कर सकेगा, तू बेहोश होकर गिर जाएगा। कहा नहीं बता, अब कूली के लिए है या शिव, कुछ भी समझिए। कूली कहता है कि शामे गरीबा में मैं गया नहीं था, मैं पिछले साहब के पास था और सब कुछ आले मोहम्मद का लुट चुका था। मेरे दिल में एक बात आई, शिवुर या खुली, मेरे दिल में एक बात आई कि मुझे भी कुछ माल मिलना चाहिए, लिहाजा मैं भी खेमों की तरफ चला। उस वक्त सब खेमे चल गए थे, एक खेमा बचा था। अब मैंने तलाश करना शुरू किया कि मुझे कुछ मिले, मगर मुझे कुछ मिला नहीं। सब कुछ जल चुका, सब कुछ लुट चुका। मेरी नजर पड़ी एक 4 बरस की बच्ची के ऊपर। और तुम्हारी चीजें जिंदान तक जाए। मेरी नजर पड़ी एक 4 बरस की बच्ची के ऊपर, जिसके कानों में नन्हे नन्हे गोश। मेरी माँ के और हक में और मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा खुदा की कसम। और रो के पता क्या कहा, मेरी नजर पड़ी एक बच्ची के ऊपर जिसके कान में गोशवारे थे। मैंने चाहा ये गोशवारे मैं ले लूं,
मैंने अपना कदम बच्ची की तरफ बढ़ाया और वो कहता है कि जब मैंने इन तीनों पे जुल्म किया, अब इस पे रोने की बात है। कहता है हुसैन को किसी ने नहीं पुकारा, जिसने पुकारा अब्बास को पुकारा। अब तो रोगे सब पीट के। देखता हूं किसके कलेजे में दम है जो बर्दाश्त कर सके इन मसाइल को। शिव कहता है अबूजी, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, सकीना ने एक कदम पीछे हटाया, मैंने दूसरा कदम आगे बढ़ाया, सकीना ने दूसरा कदम पीछे हटाया, फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, सकीना ने एक कदम पीछे हटाया। कहने लगी तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे तेरे कानों के गोशवारे चाहिए। कहा मैं सभी की देती हूँ, खुद निकाल के देती हूँ। नन्हे नन्हे हाथ सकीना ने कानों पे लगाए। अब जो कानों के हाथ लगे, सकीना से गोशवारे ना निकले, सकीना कांपने लगी। शिमुर ने हाथ ताना, कानों को चीरा, बच्ची ने कुरान शुरू किया। चचा भाई मैं बताए पढ़ूंगा पूरे अभी। मेरे साथ पिछले साल की तरह नहीं करना है, तुम्हें कसम है उसी अदम की। मेरे साथ 3 साल वाला केस नहीं करना है, तुम्हें जन्नत तक पहुंचाना है मुझे आज। पता क्या फिर सकीना से जब गोशवारे ना निकले, कुंदे छीन गए, तो एक मरतबा का चचा अब्बास जो आपने ईद पे मुझे पहनाए, जब मैं इशारा करूंगा तब लाना। अभी वो मुझे मसाइल पढ़ना है 5 मिनट, इसलिए कि इतनी गर्मी में इतनी दूर से आएंगे और बीवी को गोसाना देकर जाए। तो इस बच्ची ने भी पुकारा बहुत बात को, बात का मसाइल बड़ा सख्त है। कहता सबकी चादरें छीन चुकी थी, सिर्फ ज़ैनब के सर पे चादर थी। सबकी चादरें डूब चुकी थी, ज़ैनब के सर पे चादर थी। ज़ैनब एक खेमे में थी, ज़ैनब की उम्र 55 साल की थी। मैं जवान था, मैं खेमे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने अपना नजीस हाथ ज़ैनब की चादर पे डाला। ज़ैनब ने चादर को अपनी तरफ खींचा, मैंने चादर को अपनी तरफ खींचा। जब मुझसे चादर न छीनी, मैंने नेज़ा लिया। ज़ैनब के सर पे लगा, चादर छीनी, आवाज दी अब्बा। तीसरा जुल्म मैंने सज्जाद पे किया, मैंने सज्जाद के नीचे से बिस्तर को खींचा, सज्जाद के अमामे में आग लग गई। ज़ैनब ने सज्जाद को दोष पे उठाया, बाहर लेकर आई। ज़ैनब अब सुनिएगा, ज़ैनब की पेशानी से खून जारी। सज्जाद ने आंखें खोली, फूफी अम्मा तेरी चादर कहाँ गई? अरे मेरे अरे मेरे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो सर पीटेगा हर आदमी, सर पीटेगा हर आदमी। उसके बाद तीनों ने अब्बास को पुकारा। अभी ज़ैनब जली हुई खाक पे बैठी थी, सब बच्चों को सुना दिया था, रात का सन्नाटा था। एक घोड़े सवार आगे आया, एक घोड़े सवार आगे आया। ज़ैनब ने कहा जहां है वहीं रुक जा, मैंने अभी बच्चों को सुनाया है, अब
अब्बास की बहन हूँ, हुसैन की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ। ज़ैनब ने अपने चेहरे का पर्दा बालों का पर्दा खाक से घोड़े सवार आगे बढ़ा। ज़ैनब ने लजाम पे हाथ रख दिया। ये न समझना मेरा अब्बास मारा गया, अली की बेटी हूँ। अली ने आवाज दी, ज़ैनब। अरे मर जाओ रोते रोते। बस 1-2 मिनट का मसाला है, सुन लीजिए, ताकत समेट लीजिए, ताकत समेट लीजिए। कहता है ज़ैनब में अली आ गया। ज़ैनब बाप के कदमों से लिपट के पाकिस्तान का शायर कहता है कि ज़ैनब बाप के कदमों से लिपटी, मर जाए सुन के। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट अब आए हो बाप। अरे जब लुट गए ना परदेस में माता। से लिपट कर अब आए हो बाबा। जब लुट गया परदेश में अम्मा का बड़ा घर और मर जाए सुन के पता क्या कहते बाबा, अगर आना ही था उस वक्त कहाँ थे खालिद की रजा से। अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा कोई आदमी ऐसा न रहे जिसका हाथ सर पे न हो। ये जोगीपुरे दिशा में गरीबा। आखिरी जुमला मसाइल था, बेटी मैं तो सुबह से यही हूँ। बाबा आप क्या कर रहे थे? कहा बेटी यही था। क्या कर रहे थे? कहा बेटी जब कोई शहीद घोड़े पे डगमगाने लगता था तो मैं अपनी गोद फैला देता था। वो शहीद अपना हाथ मेरी गर्दन में डालता था, मैं उसे जमीन पे लिखा देता था। बाबा सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ हुई? कहा ज़ैनब सबको तो उतार लिया, जब तेरा घोड़े से गिरा जमीन
जो